हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक जो आपने एक्सरसाइजेस किए ना 11.1 और 2, वहाँ पर आपको सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। 11.1 में कोन वाला था और 11.2 में हमारे पास स्फीयर के सरफेस एरिया थे। लेकिन जो 11.3 है, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देंगे, यानी जो हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये वॉल्यूम से रिलेटेड हैं और आपको वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारे 11.3 में जो क्वेश्चन हैं उसका मतलब क्या होता है, यानी वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे सरफेस एरिया मैंने आपको समझाया था ना वहाँ पर 11.1 और 2 में, उसी तरीके से पहले आप वॉल्यूम का मतलब समझ लो ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो कोई भी जैसे एक सामान ले लेते हैं, जैसे कि खाली बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो उस खाली बॉक्स में हम कितना कुछ भी भर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर उस बॉक्स में मुझे पाउडर भरना है तो मैं कितना पाउडर भर सकता हूँ, या फिर जैसे तुम्हारे घर में बोतल रखा हुआ रहता है ना पानी वानी का, तो उस बोतल में हम कितना पानी भर सकते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको ही उसका वॉल्यूम कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। वॉल्यूम का देखो पिछले साल जो बच्चे लोग पढ़ते थे ना, अभी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रैशनलाइज हो गया, सिलेबस कम हो गया है। तो पिछले बार जो हमारा वॉल्यूम रहता था वो केवल हमारे पास इस बार जो है राइट सर्कुलर कोन का दिया हुआ 11.3 में ना, पहले जो था वॉल्यूम वो हमारा सिलेंडर का भी निकालने के लिए आता था। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर किसको बोलते हैं, तो जैसे हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है ना, बस उसी शेप में सिलेंडर होता है। जैसे ये जो पेन है ये सिलेंडर के शेप में, इसको सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर का शेप होता है, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। और बस उसको आप लोग 1/3 कर दोगे तो आपका कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जो कोन होते हैं ना वो सिलेंडर के 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाऊं, ये देखो हमारे पास एक सिलेंडर बना हुआ है, ये एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में से आप 3 पीस इक्वल साइज के कोन निकाल सकते हो। इसी सिलेंडर में से इस टाइप से कोन निकालोगे ना तो 3 कोन बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं इसको बीच से ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो देखो ऐसे ट्रायंगल बनेगा, तो एक कोन इधर, एक कोन बीच में और एक कोन तुमको साइड में दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, उसी को हम लोग 1/3 कर देते हैं तो हमारा कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। अब आप बोलोगे सर हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, उसका तो जरूरत पड़ता नहीं है। तो बिल्कुल नहीं पड़ता, लेकिन मैंने देखा है कई बुक्स में ना आप लोगों को कई बार सिलेंडर वाला भी क्वेश्चन दे देता है। जैसे पिछले वाला जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे को याद है सिलेंडर वाला आ गया था, तो इसीलिए मैं आप लोग बता देता हूँ सिलेंडर का फॉर्मूला। ओके बच्चा लोग, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और जो हमारे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करते हैं। साथ ही अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो मैं भी सॉल्व करूँगा, अगर आपको उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। और जो भी लिंक्स हैं टेलीग्राम का, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप का, या फिर मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं, आने वाले वीडियोस हैं, उन सारे वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको राइट सर्कुलर कोन का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम वाला वो लगाना है और आपको यहाँ पर से उसका वॉल्यूम निकाल देना है। बस ये ध्यान रखना कि आप लोगों को पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। कब तक, जब तक आपसे दूसरा कुछ कहा ना जाए। तो दूसरा क्या कहा जाता है, तो वही 3.14 कहा जाता है। तो जहाँ पर 3.14 लिखा रहेगा अलग से कि यहाँ पर 3.14 यूज कीजिए, जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो वहाँ पर 3.14 यूज करेंगे। अदरवाइज सभी क्वेश्चन में हम लोग 22/7 करेंगे। और एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा हुआ आता है कि एग्जाम में अगर आपको बोल दिया कि 3.14 यूज करो तभी करना, अदरवाइज 22/7 यूज करना। चलो पहला जो क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व करें उसे। सो यहाँ पर हमने लिख लिया है आर मतलब कि रेडियस और एच मतलब कि हाइट, और ये सब चीज़ें मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको समझा दिया है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं, आप लोग होशियार बच्चे हो गए हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली वॉल्यूम ऑफ कोन। जो हमारा कोन है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच कर देना है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू जैसे कि मैंने बताया 22/7 रखेंगे, आर का स्क्वायर है यानी 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 × 6 दो बार लिख दो सिंपली, और मल्टीप्लाई में एच यानी कि 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 7 से 7 को कट कर दो, 3 से यहाँ पर 6 को कट कर दो, 3 × 2 = 6 होता है। अब 22 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 44 हो जाएगा, और 44 का डायरेक्ट जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 264। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे थे तो लास्ट में क्या लिखते थे, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते थे, या फिर मीटर में रहता था तो मीटर का स्क्वायर, इस तरीके से सरफेस एरिया लिखते थे। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं ना तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं। यानी कि अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखना रहेगा। बस ये चीज़ बहुत जरूरी है, बच्चे लोग ना इसको गलती कर देते हैं एग्जाम में, और इसके वजह से 1 नंबर टीचर कई बार कट कर देते हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, और जो एरिया है चाहे वो सरफेस एरिया हो, लिटिल सरफेस एरिया हो, कोई भी सरफेस एरिया हो, वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। अच्छा ये क्यों होता है वो भी मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। देखो होता क्या है ना कि जैसे हम नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से हम यूनिट्स का भी मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 1/3 और ये 22/7 का तो कोई यूनिट है नहीं, उसको तो रहने दो। लेकिन 6 और जो मैंने 7 लिखा है ये भी सेंटीमीटर में था, ये वाला 6 भी सेंटीमीटर में है, और ये 7 भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर का 3 बार मल्टीप्लाई होता है। कभी भी किसी का भी वॉल्यूम निकालोगे तो वहाँ पर देखना कि जो भी हमें चीज़ें दी रहती है ना उसका 3 बार मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको समझाना चाहता था। चलो सेकंड पार्ट बनाए।
सेकेंड वाले पार्ट में रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये डेसिमल दे करके डरने का बिल्कुल भी नहीं, सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 1/3 πr² h होता है। तो यहाँ पर आप लिखो 1/3, फिर लिखो 22/7, फिर मल्टीप्लाई कर दो r का स्क्वायर से। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो इसको दो तरीके से बना सकते हो। अगर तुम ऐसे बच्चे में से हो जिसको लगता है कि मैं डेसिमल वाला जब लिखता हूँ ना तो मेरा आंसर गलत आ जाता है, कई बार बच्चे लोग को मैं देखा हूँ कि वो डेसिमल से शुरू से डरते रहते हैं, तो फिर यहाँ पर भी हम लोग गलत कर देते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करने में। तो उसका दूसरा तरीका ये है कि तुम डेसिमल को क्या करो, फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अगर तुम लोग को डर लगता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 35/10 लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसका मतलब नीचे में 10 है, तो 35/10 हो जाएगा। और अगर इसको तुम कट करना चाहो तो कट भी हो जाएगा। ये हमारा 5 से देखो दोनों कट हो रहा है, 5 7 जा 35 होता है और 5 2 जा 10 होता है। तो 3.5 को ही हम लोग 7/2 भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर रेडियस के लिए तुम लोग 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2 कर दो। अब तुमको आसान लगेगा। और वही अगर 0 बोल रहा हूँ 3 लिखे रहते तो मे भी थोड़ा सा किसी बच्चों को मुश्किल लग सकता था, इसीलिए मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एच भी करना है तो मल्टीप्लाई में 12 कर दो। अब चीज़ों को कट कर दो, देखो 7 से 7 भी इजीली कट हो जाएगा। नीचे 3 का टेबल में 3 4 जा 12 आता है, फिर ये नीचे 2 2 जा 4 और ऊपर में 4, ये दोनों इसको काट देंगे, उठा देंगे। बचेगा हमारे पास क्या, ये 22 बचेगा और ये 7 बचेगा। 7 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा। तो 154 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम होगा सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। तो ये चीज़ें तुम लोगों को एग्जाम में भी अप्लाई करना है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं अब। तो देखो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो कई क्वेश्चन में यूज होता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। एक कोन के शेप में बर्तन है, आपको उसकी कैपेसिटी बतानी है जो कि लीटर्स में होनी चाहिए। हम लोग अभी आंसर निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर का क्यूब में निकल रहा था ना, और यहाँ पर भी देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग जब निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर का क्यूब ही निकल करके आएगा, लेकिन उसको लास्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करके आपको लीटर्स में करना है। तो बस वो एक यूनिट याद करना पड़ेगा, छोटा सा यूनिट है, बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि अपने को रेडियस और स्लैंट हाइट दिया हुआ है, डायरेक्ट हाइट नहीं दिया है। स्लैंट हाइट जानते हो ना क्या होता है, 11.1 वाला वीडियो देखे होगे तुमको पता होगा। स्लैंट हाइट जो होती है साइड वाली हाइट होती है, और हमको तो हाइट की जरूरत होती है जो सेंटर में बनती है ना, वो हाइट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैंट हाइट और रेडियस का यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो हाइट है वो निकल जाए। कैसे निकालते हैं हाइट, चलो समझाते हैं कॉपी में। तो देखो हमको रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 11.1 वाला वीडियो जरूर से जरूर देख लेना ताकि ये सारी चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। हमको निकालना है हाइट, और हाइट के लिए हम लोग वहाँ पर राइट ट्रायंगल का यूज़ करते हैं और हम लोग निकालते हैं। देखो कभी भी ना जब कोन बनता है तो इसको मैं जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट फिर समझाइए देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, जो बच्चे वीडियो देखें वो भी समझ जाए। ये हमारा कोन होता है ना, तो कोन में ये वाली जो हाइट होती है एकदम सीधी सेंटर तक, वो होती है हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और यहाँ पर हमारा रेडियस बनता है। तो एक्चुअल में ना हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनता है, और यहाँ पर ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसे हम लोग एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये जो हमारा हाइट है इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हमारा बेस है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रेडियस है। तो राइट ट्रायंगल में हमारे पास जब कभी भी इस तरीके से आता है तो हम लोग जानते हैं ना कि एल का जो स्क्वायर होगा यानी हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस वही फॉर्मूला लगता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल का जो स्क्वायर है वो इक्वल है एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पर काम करता है, आपको अलग से रटने की भी जरूरत नहीं है। टीचर लोग ना रटवा देते हैं कि बेटा अगर आप लोगों को h निकालना है तो जो l है l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो। इस तरीके से आपको रटवाया जाता है, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है कि ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। हमको निकालना h है तो हम r को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये दोनों रूट में आ जाएंगे, और इनका वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। तो l स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 25 स्क्वायर हो जाएगा माइनस में r स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, और इक्वल को साइड में h बचेगा क्योंकि स्क्वायर को हमने ट्रांसफर करके रूट लगा दिया है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, माइनस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है, इक्वल को साइड में h होता है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर तुम लोग एग्जाम में अपना टाइम बचाना चाहते हो ना तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। तुम्हारे इस साल भी काम आएगा और अगले साल बोर्ड्स में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो 30 तक के स्क्वायर और 15 या 20 तक के आप लोग क्यूब याद कर लो, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे देखो अभी इसको जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 576 इक्वल टू h। अब कोई बच्चा जिसको स्क्वायर याद नहीं वो क्या करेगा, इसको फैक्टराइज करने में बैठ जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, टाइम बर्बाद होगा बच्चे का। लेकिन मुझे पता है कि जो 576 है ना वो 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 मल्टीप्लाई 24 576 होता है। तो ये जो रूट है ना, ये रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 24 बन करके बाहर निकलेगा, यानी कि जो h है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से तुम्हारा टाइम बहुत आसानी से
कवर हो सकता है मैथ्स के एग्जाम में, अगर तुमको स्क्वायर वगैरह याद है तो अब मैंने यहाँ पर एच निकाल लिया है ना, स्लैंट हेड का यूज़ करके हाइट निकाल लिया है। अब मुझे पहले तो कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 22/7 फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फिर आर का स्क्वायर करना है, तो आर हमारे पास कितना 7 दिया था ना, तो 7 × 7 और एच हमारे पास 24 है, तो यहाँ 7 से 7 को कट कर दो, 3 का टेबल में 8 टाइम पे हमारा 24 आ जाएगा। अब जब सभी का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 7 जा 56 और 56 से जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है ना 1232 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशंस वगैरह पहले इसीलिए कर लिए हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो मल्टीप्लाई वगैरह देखने में। तो ये हमारा आंसर निकल कर के आ गया, वॉल्यूम निकल कर के आ गया। अब जब वॉल्यूम निकल कर के आ गया है तो ये तो भी हमारा सेंटीमीटर के क्यूब में है, और हमसे क्या पूछा था, कैपेसिटी बताइए कि हमारा जो कैपेसिटी होगा इस वेसल का, इस बर्तन का, वो लीटर में कितना होगा। तो ये चीज़ तुम लोगों को याद रखना है कि कभी भी 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है ना, वो बराबर होता है 1/1000 लीटर्स के। समझ में आ गया, ये चीज़ बस आप लोगों को याद रखना है। या फिर अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होता है, फ्रैक्शन में अगर आप लोग भूल जाते हो तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर का जो हमारा 1000 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है ना बच्चा लोग, वो 1 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है किसी कभी भी, ठीक है। तो यहीं से तुम लोगों को क्या करना है, 1000 को उधर ट्रांसफर कर देना है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 1/1000 हो जाएगा। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूनिट याद रखो जो तुमको ईजी लग रहा है, और इनमें से ही तुम लोग ये वाला यूनिट बना सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम इसको याद रख सकते हो कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर के क्यूब के बराबर होता है। दोनों में से कोई भी याद रख लो, तो तुम्हारा अगर ये याद रहेगा तो ये आराम से बन जाएगा। यहाँ से 1000 को इधर ट्रांसफर कर देना। तो अब अपने को क्या करना है, इसको 1000 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कैपेसिटी इन लीटर्स। तो लीटर्स में जब कैपेसिटी मुझे निकालना रहेगा, चलो लीटर्स पूरा ही लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर ने क्या लिखा शॉर्टकट में। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, हमने देखा कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है वो 1/1000 लीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास इतने सेंटीमीटर के क्यूब हैं, तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि 1232 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। क्योंकि हमको पता है ना कि अगर 1 का दिया हुआ रहे, कोई भी चीज़ अगर अपने को 1 का पता है, किसी भी 1 का वैल्यू और ज़्यादा के निकालना रहता है, तो 1 का जो वैल्यू है और जितना ज़्यादा का निकालना है उससे उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 सेंटीमीटर अगर अपने को दिया रहता 10 रुपये का है, और हमसे बोलता कि 2 सेंटीमीटर कितने का मिलेगा, तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 दूना 20 रुपये हो जाता। बस उसी तरीके से इसका वैल्यू इतना है और अपने को इतने का निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब नीचे में 3 0 आता है तो बस नंबर को उतारना है अपने को, और राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। तो 1.232 जो लीटर्स है ना, ये हमारा कैपेसिटी हो जाएगा उस बर्तन का। तो इस तरीके से तुमको यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो ये चीज़ें तुम लोगों को आनी चाहिए। तो ये हमारा सेकंड का पहला पार्ट हुआ है। एक और पार्ट इसमें दिया हुआ है, चलो जल्दी से मैं उसको भी बना लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आधा कैलकुलेशन कर भी लिया ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस एच और इस बार एल दे दिया था, यानी हाइट और स्लैंट हेड दे दिया था। तो हमको तो रेडियस की जरूरत पड़ेगा ही वॉल्यूम निकालने के लिए। तो मैंने यहीं पर जो पिछले बार फॉर्मूला यूज़ किए थे, उस टाइम हम लोग एच को इधर ट्रांसफर किए थे, सॉरी मतलब उस टाइम आर को ट्रांसफर किए थे, इस बार हमने एच को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बनेगा। तो 13 का स्क्वायर मैंने 12 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और 25 5 का स्क्वायर होता है, तो रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। और उसके बाद जो वॉल्यूम है उसके लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना है, तो वो मैंने यहाँ पर वैल्यू इसको पुट कर लिया है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले देखो 7 से कट नहीं हो रहा है, तो 7 से कट नहीं करना है, सिंपली तुमको 3 4 जा 12 करके इसको छोड़ देना है, और ऊपर में जो नंबर्स है उनका मल्टीप्लाई करना है। तो 22 का 5 4 जा 20 और 25 जा 40 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 25 जा 40 बोल रहा हूँ, देखो 5 का 4 से करना तो 20 आएगा, 20 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 का जब 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 0 उतर जाएंगे, सिंपल। नीचे में जो 7 है इसको उतार दो, तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो है तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। अब अपने को लीटर्स में इसको निकालना है, तो कैपेसिटी लिख करके डायरेक्ट हम लोग लीटर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैपेसिटी के लिए तुमको पता ही है कि हम लोग के पास जो भी सेंटीमीटर का यूनिट होता है, यानी सेंटीमीटर के क्यूब में जो भी आया है उसका मल्टीप्लाई करना रहता है 1/1000 से। बस यही तो हमारा रूल है। तो जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई वगैरह करो, जैसे मान लो इसको हम लोग कट कर देते हैं, 2 से हम लोग 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको अपन कट करेंगे तो 2 से कट हो जाएगा, 2 5 जा और 2 11 जा, तो ऊपर में 11 1 जा 11 आ जाएगा, और नीचे में 7 5 जा 35 आ जाएगा। तो इतना ही लीटर्स क्या है कैपेसिटी है सेकंड वाले का। तो सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझाया, पिछले बार की तरह बना दिया। चलो जो अगला क्वेश्चन उससे बनाया जाए।
अगले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है और उसका वॉल्यूम बता दिया है, वॉल्यूम जो है 1570 सेंटीमीटर का क्यूब है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि आपको रेडियस का वैल्यू निकालना है। पहले अपने को रेडियस और हाइट दे रहा था और वॉल्यूम निकालना था, इस बार अपने को वॉल्यूम और हाइट दे दिया, अपने को रेडियस निकालना है। तो वही वॉल्यूम वाला जो फॉर्मूला उसी से निकलेगा, बस इस बार क्या करेंगे, जब हम लोग को पाई की जरूरत पड़ेगी ना तो उसका वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। तो देखो अपने को हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे दिया है 1570 यानी 1570 सेंटीमीटर का क्यूब। सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालो। देखो ये जो हमारा वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आता है, ये वैल्यू इस फॉर्मूला से आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तभी हमारा वॉल्यूम निकल करके आता है, यानी ये जो हमारा वैल्यू है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, जो जो वैल्यूज हमारे पास है उनको पुट करो तो आर का स्क्वायर तुम्हारा इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखो 1/3 हो जाएगा, पाई के बदले में 3.14 बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर और मल्टीप्लाई एच के बदले में हम लोग यहाँ पर 15 लिख देंगे, इक्वल के उस साइड में 1570 हो गया। तो 3 से इसको पहले कट कर देता हूँ, अगर कट हो रहा है तो 3 5 15। अब मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो बाकी जितने भी नंबर सबको उधर ट्रांसफर कर दो, तो आर स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, इक्वल के उस साइड में 1570 है, ये देखो 5 हो गया, ये हो गया, ये सब न्यूमरेटर में है ना, मल्टीप्लाई में है और ऊपर में है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं। तो जब ये राइट साइड में जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तुम्हारा 3.14 और ये जो 5 है वो भी, और 1 भी डिवाइड में हो जाएगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 5 बन जाए 5 ही होता है लास्ट में। अब अपन इसको कट कर लेते हैं, देखो 5 के टेबल में 5 3 जा 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 बन जाए 5 होगा, बचेगा हमारे पास 2, वो 2 आगे जाकर 20 बना देगा, तो 5 4 जा हमारा 20 हो जाएगा। तो हमारे पास बन गया 314 और डिवाइड बाई में 3.14। अब देखो इस से जब भी कभी भी है और तुमको अगर दिक्कत हो रहा हो इसको सॉल्व करने में कि सर नीचे तो डेसिमल में है और ऊपर होल नंबर है, तो हम इसको कैसे कट करें, तो मैं फिर से वही ट्रिक बताऊंगा कि तुम क्या करो कि अगर कभी भी डेसिमल में दिक्कत हो रहा है ना, तो डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यानी कि अगर मैं नीचे 100 का मल्टीप्लाई करो तो ये डेसिमल से बाहर निकल जाएगा। तो रूल ये है कि अगर आप नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। देखो 314 मल्टीप्लाई 100 ऊपर में लिख देता हूँ मैं, और नीचे में इसका इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 314 नीचे भी बन जाएगा, सिंपल। तो अब ये डेसिमल से निकल गया, तुम लोग कट कर सकते हो। देखो 314 से 314 को कैंसिल कर दो, बचेगा 100, यानी कि आर स्क्वायर जो है वो है 100 और हमको तो आर का वैल्यू चाहिए, रेडियस चाहिए, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करो तो 100 रूट में आ जाएगा, और हमारा जो 100 है वो 10 का स्क्वायर होता है, यानी जो रेडियस होगा वो हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। खेल खत्म। सेंटीमीटर में क्यों होगा, क्योंकि हमको सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ था। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से तुमको ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बनाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर कुछ डाउट हो ना बच्चे लोग तो जरूर पूछना। अच्छा एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, जो नए बच्चे हैं जो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पहले नहीं जुड़े थे, तो मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है मैं ये जल्दी से क्लियरिफाई कर देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारे एग्जाम की तैयारी के लिए ना बहुत सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो बनाए हैं, क्वेश्चन बैंक बनाया है, और मैंने वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे सैम्पल पेपर तैयार किए हैं विद सॉल्यूशन। तो मैंने ये सब क्यों किया पता है, क्योंकि मैं जब बुक्स को प्रमोट करता था ना, बाहर जो कंपनीज मुझे पैसे देती थी, जैसे एजुकार्ट हो गया, ओसवाल हो गया, तो मैं प्रमोट करता था, तो बच्चे लोग बोलते थे सर ये बहुत महंगे बुक्स हैं, हम लोग इसको नहीं खरीद पाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के 500 है, हमारे पेरेंट इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि जब बच्चे लोग उतना मेहनत पढ़ने में कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से महंगे बुक की वजह से उनका पढ़ाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसलिए मैंने नोट्स खुद से बनाया है बहुत मेहनत करके, जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं 1 शॉट, है ना, तुम्हारे मैथ्स का, सोशल साइंस का, है ना, जिसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसके अलावा साइंस के जो कॉन्सेप्ट उसमें बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने 1 शॉट नोट्स बना दिया, और हर चैप्टर के नीचे उसके 20-20 PYQs भी डाल दिया ताकि बच्चा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सके। फिर मैंने हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए मैंने 4-4 सैम्पल पेपर बनाया है विद सॉल्यूशन, बहुत मेहनत लगा है, और उसमें ऐसे क्वेश्चन है ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले बार भी एग्जाम में आ चुके हैं, पिछले साल जो है एग्जाम हुए थे, या उससे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में वो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनका यूज़ करके मैंने बहुत बेहतरीन सैम्पल पेपर बनाए हैं। तो अगर तुमको वो चीज़ें खरीदनी है ना, तो केवल और केवल 249 रुपीज़ में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है फिलहाल। तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, तो मेरी टीम तुमको कॉन्टैक्ट करेगी, और 249 में तुमको सारे सब्जेक्ट के नोट्स, है ना, हिंदी और इंग्लिश छोड़ करके, और सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर जिसमें हिंदी और इंग्लिश के भी सैम्पल पेपर मिलेंगे, वो सारी चीज़ें तुमको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा देगी, केवल और केवल 249 रुपये में। तो इसलिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ था। चलो अब जो 4th क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। सो 4th वाला भी कुछ सिमिलर ही टाइप से क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर का क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है वो ये है 48 पाई दिया हुआ है वॉल्यूम। तो बहुत अच्छी बात है, अगर इस टाइप से दिया रहता है ना तो और ज़्यादा आसानी से सॉल्व होता है, कटपीट करना बहुत आसान हो जाता है ऐसे में। और हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, तो हम लोग को डायमीटर बताना है, तो रेडियस निकल जाएगा, तो डायमीटर निकल ही जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ये तो पिछले साल का कॉन्सेप्ट है, क्लास 6-7 में तुमने ये सब चीज़ सीखा है। तो देखो यहाँ पर हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो इतना अपने को दिया हुआ है। हम जानते हैं वॉल्यूम का मतलब होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच इक्वल को साइड में 48 पाई कर दो। अब तुम एक काम करो, पाई का वैल्यू दोनों साइड कुछ भी मत लिखो, क्योंकि हम लोग जब पाई को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो बस हम लोग एच का वैल्यू पुट करते हैं, तो वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच के बदले में 9 लिख देता हूँ, इक्वल को साइड में 48 पाई जो है फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं। तो 3 के टेबल से भी कट हो जाएगा तो और छोटा हो गया। तो हमारे पास बचा है क्या, पाई आर स्क्वायर और 3 बचा है, ये सभी मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इक्वल को साइड में 48 पाई है। हमको आर का वैल्यू चाहिए तो दोनों को ट्रांसफर कर दो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 48 पाई, और हमारा जो ये 3 और पाई है इधर आकर के नीचे में हो जाएंगे, तो पाई से पाई को उड़ा दो। 3 का टेबल में हमारा 3 1 जा 3 और 1 आगे गया तो 18 बना लेगा, तो 3 6 जा हमारे पास 18 होता है। तो 16 टाइम पे हमारा 48 कट हो जाएगा 3 के टेबल से। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारे पास 16 आ रहा है, इसका मतलब जो आर होगा वो रूट के अंदर 16 हो जाएगा, यानी कि आर जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। और आर अगर हमारा निकल गया है तो हम लोग जानते हैं जो डायमीटर जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियस का डबल होता है, यानी कि 4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हमारा डायमीटर हो जाएगा, और यही फाइनल आंसर भी होगा। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग बहुत आसानी से बना सकते हो। जो हमारा अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहा है कि कॉनिकल पीट है, वही कोन के शेप में एक पीट बना हुआ है, पीट मतलब गड्ढा होता है, कोन के शेप का गड्ढा समझ लो, ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, जिसकी डायमीटर हमको दी हुई है, देखो रेडियस नहीं दिया ना, डायमीटर दिया है, एंड इज़ 12 मीटर डीप, और उसकी जो गहराई है वो 12 मीटर है। इट मीन्स कि उसका जो हमको हाइट है ना वो दिया है, 12 मीटर जो है उसका हाइट है उस कोन का। तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलो लीटर, तो बताइए कैपेसिटी किलो लीटर्स में कितना होगा। तो देखो मीटर में दिया है तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे मीटर के क्यूब में और उसको कन्वर्ट कर देंगे किलो लीटर में। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है ताकि जब बच्चे लोग नोट्स देखें ना तो उनको समझ में आ जाए कि जो डेप्थ दिया हुआ है, जो डीप अपने को बोला है ना, डीप मतलब डेप्थ, उसकी गहराई, वही जो होगा उसका हाइट होगा कोन का। क्योंकि देखो कुछ इस तरीके से हमारा वो पीठ बना हुआ है, कुछ ऐसा गड्ढा होगा, ठीक है। तो इसका जो डेप्थ होता है ना वो इसको ऐसे नापा जाता है, इस तरीके से गहराई नापा जाता है। तो ये जो गहराई है यही हमारे लिए हाइट का काम करता है कोन का, और इसका अपने को डायमीटर दिया हुआ है तो अपने को तो रेडियस का जरूरत है ताकि हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकें। तो हमारे पास डायमीटर है 3.5 मीटर। पहले तो इसको मैं डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 35 डिवाइड बाई हमारे पास 10 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो हम लोग जानते हैं हमारे पास 5 के टेबल में 5 7 जा और ये 5 के टेबल में 5 2 जा हो जाएगा। तो ये हमारा डायमीटर है। अब डायमीटर को अगर रेडियस में कन्वर्ट करना है तो जो डिनोमिनेटर है उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो डायमीटर है उसको रेडियस से बदलने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं, और 2 से डिवाइड देने का मतलब होता है कि हम लोग उसको डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसका भी अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझना हो तो ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 7/2 को जब तुम लोग डिवाइड दोगे ना हमारे क्या बोलते हैं 2 से, तो हम लोग क्या सीखे हैं क्लास 6 में कि हमारा जब डिवाइड होता है अगर किसी फ्रैक्शन से तो उसको हम लोग डिवाइड नहीं करते, हम लोग उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7/2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 से, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है वो 1 ऊपर आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से मतलब बन जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा 7/4 जो होगा ना ये क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। अच्छा यहीं इधर ले, ये तो मैं यहीं पर लिख दिया, डायमीटर था ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर इसको ऐसे भी नहीं कर सकते। 7/2 करेंगे और फिर जब रेडियस लिखेंगे तब उसको ऐसे कर सकते हैं। तो रेडियस के लिए 7/2 मल्टीप्लाई में 1/2 ऐसे कर दो और फिर इसको 7/4 कर दो, समझ में आ गया ना। तो ये जो है इतना मीटर हमारा रेडियस हो जाएगा। अब अपन वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, भूल गया क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखो। तो 1/3 हो जाएगा, पाई के बदले में 22/7 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं है 3.14 वगैरह लेने के लिए। आर का स्क्वायर है तो 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास जो हाइट है वो 12 दिया हुआ था। तो वही चीज़ हमारा 7 से 7 कट हो जाएगा, 4 का टेबल में 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये 11 टाइम पे कट हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 11 7 जा, तो 11 7 जा हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 2, और जब इसको डिवाइड दोगे तो तुम्हारा 38.5 आ जाएगा। तो इतना मीटर का क्यूब जो है वो हमारा वॉल्यूम निकल करके आया है। इज दैट क्लियर, ये हमारा वॉल्यूम निकला। अब तुम लोग इसको फिर से समझ लो कि हमारे पास जो 1 मीटर का क्यूब होता है बच्चे लोग ना, वो होता है 1000 लीटर्स के बराबर, 1000 लीटर। और हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको किलो लीटर्स में कन्वर्ट करना। किलो लीटर का मतलब क्या होता है पता है तुम लोगों को, जैसे हम लोग के वगैरह देखते हैं ना, बोलते हैं ना उसका 1 के सब्सक्राइबर है, उसका 2 के सब्सक्राइबर है, तो के का मतलब ही किलो होता है, और उसका जो वैल्यू होता है उसका मतलब ये होता है कि 1000, जैसे 1 की अगर किसी का सब्सक्राइबर है यानी कि 1 किलो सब्सक्राइबर है, और इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 सब्सक्राइबर है। तो यहाँ पर अगर इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो ये इसका मतलब ही 1000 का मतलब ही होता है किलो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर लिख देंगे, KL मतलब किलो लीटर। इज दैट क्लियर। तो 1000 का मतलब ही किलो होता है, 1000 को ही के में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हम लोग यूट्यूब में कई बार देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी
इक्वल टू हमारे पास ये दिया हुआ है 38.5 मीटर का क्यूब, उसका मल्टीप्लाई कर दो सिंपली तुम लोग 1 किलो लीटर से, तो ये किलो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 38.5 किलो लीटर ही, यानी कि जो हमारा मीटर का क्यूब है वही हमारा किलो लीटर है। दोनों तो 1 ही है, यहाँ पर देखो दोनों 1 है, तो बस इसका 1 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मीटर का क्यूब मत लिखना, 38.5 मल्टीप्लाई में 1 किलो लीटर ऐसे लिख देना, तो ये तुम्हारा किलो लीटर में आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया 5th क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन बनाए। अच्छा, तुम लोग को अगर कुछ डाउट हो रहा हो ना तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं नोट्स तो देता ही हूँ, अपडेट देता ही हूँ, साथ ही तुम्हारे वहाँ भैया दीदी लोग भी एडेड हैं, तो उन लोग तुम्हारी हेल्प भी करेंगे। मैं भी अगर फ्री रहूँगा तो मैं भी हेल्प कर दूँगा तुम्हारे डाउट्स को लेकर के, ठीक है। बाकी कमेंट भी कर सकते हो। चलो 6th क्वेश्चन बनाए। तो देखो जो 6th क्वेश्चन है ना, बस दिखने के लिए बहुत बड़ा है, नहीं तो ये भी बहुत आसानी से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमसे क्या क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, वॉल्यूम दे दिया है 9856, अगर उसका डायमीटर जो है वो 28 है, तो 28 का आधा कर दो तो 14 हो जाता है, यानी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो बताइए हाइट कितना होगा? बहुत अच्छी बात है, एच निकालना है। फिर स्लैंट हेड कितना होगा? तो एच और आर जब रहेगा तो हम लोग एल भी निकाल सकते हैं, स्लैंट हेड भी निकाल सकते हैं, तो ये भी तुरंत निकल जाएगा। और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है। तो 11.1 वाला वीडियो अगर देखे होगे तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद होगा और वहाँ से तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो लिखो डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा डायमीटर का जस्ट आधा करना है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 14 सेंटीमीटर खत्म। उसके बाद अपने को वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ था? 9856 सेंटीमीटर का क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो बस हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है उसका वैल्यू ही 9856 है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। चलो 1/3 हो जाएगा, पाई के बदले में 22/7 कर लो, आर का स्क्वायर यानी कि 14 × 14 कर लो, और फिर मल्टीप्लाई में एच कर लो जिसका वैल्यू निकालना है, और इक्वल को साइड में 9856 लिख लेते हैं। 7 के टेबल में 2 टाइम पे ये कट हो जाएगा, और 3 से तो कुछ कट हो नहीं रहा है, तब सबको उठा करके दूसरी तरफ फेंक दो। तो एच इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 9856। ये जो 3 है यहाँ पर ये बस एक ही डिनोमिनेटर में है, तो ये इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी जो डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी सब जो मल्टीप्लाई में थी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे। तो 22 भी नीचे चला जाएगा, 2 भी नीचे चला जाएगा, और हमारा 14 भी नीचे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अब तुम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना, एक एक नंबर को पकड़ के चाहे तुम 2 से कट करो, चाहे तुम 7 से कट करो, जिससे कट करना है करते रहना। मैं यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा फालतू में। जब तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हारा आंसर 48 निकल करके आ जाएगा, यानी जो हाइट है वो हमारी 48 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन वगैरह तुम लोग आराम से कर सकते हो। देखो जब तुम लोग को लगे ना कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे नंबर कट करने हैं, तो तुम लोग ये काम करना, धीरे धीरे कट करना। तुम इसको 2 से कट करना। जब तुम देखो नीचे 22 है ना, तो इसका मतलब ये 11 से जरूर कट हो रहा होगा। देखता हूँ ना, मैं एक बार चेक करके देख रहा हूँ। आधा देखो 11 2 22 कट हो जाएगा फट से। यहाँ पर 11 हमारा 11 को टेबल में 8 टाइम पे हम लोग लेंगे तो 88 आ जाएगा। तो 98 में से 88 कटेगा, बचेगा हमारे पास कितना? 10। वो 10 आगे जाकर 105 बना देगा। तो फिर 11 9 जा हम लोग लेंगे, 11 9 जा 99 लेंगे, तो 105 में से 99 कट होगा, तो बचेगा 6। वो 6 आगे जाकर 66 बना देगा, तो 11 6 66 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम बड़े नंबर से भी कट कर सकते हो और छोटे नंबर से तो कट कर ही सकते हो। 2 से तो इसको आराम से कट कर सकते हो, 2 करके, और बाद में 7 से भी जरूर कट होगा क्योंकि यहाँ पर 14 है, ठीक है। तो इस तरीके से कट करना, तो 48 सेंटीमीटर जो है तुम्हारा हाइट निकल करके आ जाएगा, जो कि पहला चीज़ था। तो मैं यहाँ पर h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर लिख करके उसको बक्से में क्लोज कर देता हूँ, ताकि टीचर को अच्छे से दिखे, और तुम लोग भी जब सॉल्व करना एग्जाम में तो ऐसे जरूर करना, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में हमसे इसका स्लैंट हाइट पूछ रहा था, तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो l का स्क्वायर होता है वो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज़ पता ही है अपने को। तो बस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे l स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में h का स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग L इक्वल टू करते हैं तो इस रूट में आ जाएगा हमारे पास। तो 14 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 196 होता है, और 48 का स्क्वायर तो बेटा किसी को याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इसका जो आंसर निकल कर आता है 48 × 48 करने पर वो आता है 2304। तो अब इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा 25,000, ठीक है, सॉरी 2500, यानी कि 2500 निकल कर आ जाएगा दोनों को ऐड करने के बाद। अब क्या करो कि 2500 देखो 25 आ रहा है ना, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। तो अगर मैं 50 × 50 करूँगा तो मेरा 2500 आ जाएगा, क्योंकि जैसे 5 × 5 करने से 25 आता है, वैसे इसके पास भी एक जीरो दे दूंगा, इसके पास भी एक जीरो दे दूंगा, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा मेरा, सिंपल। तो यहाँ पर मैं वही काम करूँगा, इसको मैं 50 बना करके बाहर निकाल दूंगा, तो जो स्लैंट हाइट होगा वो हमारा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग दिमाग लगा करके जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो फिर इसको कभी फैक्टराइज करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हमसे क्या बोला था? कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तुम लोग को? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ तो देखता हूँ कौन बताता है। वो फॉर्मूला होता है πr_l।
तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पाई के बदले में 22/7, आर हमने निकाल ही लिया था शुरू में 14 और एल हमने अभी निकाल लिया जो कि है 50। तो 7 के टेबल में 2 टाइम पे कट, 52 जो 100 होगा, 100 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो उतर जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर बस मैं गड़बड़ करने वाला, देखो मैं क्यूब का 3 लिखने वाला था लेकिन नहीं, यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है। और मैंने तुमको इस वीडियो के शुरू में समझाया था कि सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि देखो पाई तो पाई है, उससे तो कुछ है नहीं सेंटीमीटर वगैरह, आर जो है वो हमारा सेंटीमीटर में है और एल भी सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। तो ये बन गया हमारा 6th क्वेश्चन। चलो जो 7th क्वेश्चन है उसे बनाया जाए। सो 7th वाले में थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन टेंशन ना लो, ये भी बहुत इजीली बनता है। इसमें बोल रहा है कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, बहुत अच्छी बात है, ट्रायंगल आ गया यहाँ पर, जिसकी साइड दे दी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर के साइड से पकड़ करके उसको घुमाया जा रहा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो एप्टेन, तो बताइए जो सॉलिड बनेगा उसको घुमाने से वो कैसा बनेगा। तो देखो कभी भी जब तुम लोग ये नोटिस किए होगे कि जैसे सिक्का हम लोग के पास रहता है ना, सिक्का एक सर्कल के टाइप से रहता है, पतला सा चपटा सा, लेकिन जब सिक्का को हम ऐसे घुमाते हैं तो वो एक स्फीयर की तरह, बॉल की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है? घुमा के देखिए कभी दिखता है ना। उसी तरीके से जब एक ट्रायंगल रहेगा ना तुम्हारे पास, और ट्रायंगल को जब तुम राइट ट्रायंगल को घुमाओगे ना, रिवॉल्व करोगे ना ऐसे, तो वो एक कोन की तरह दिखता है। जब उसको तुम स्पीड में तुम घुमाओगे तो ट्रायंगल के शेप में तुम लोग घुमाए भी होगे बचपन में, कुछ ना कुछ मिलता था पहले बचपन में घुमाने के लिए, हम लोग चक्री वगैरह घुमाते थे, तो वो एक कोन बन जाता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हमसे कोन ही दिया हुआ है। अब उसमें से कौन उसका हाइट है, कौन स्लैंट हाइट है, कौन रेडियस है, चलो मैं डायग्राम के थ्रू तुम्हें कॉपी में समझाऊँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, राइट ट्रायंगल बी में बन रहा है। हमसे क्वेश्चन में हिसाब से बोला था कि उसके तीनों साइड का लेंथ इतना 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 है और इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर के साइड से उसको तुमको खड़ा करना है और वहाँ से उसको घुमाना है। यानी कि ये वाली जो साइड है ये मेरी 12 सेंटीमीटर होगी। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है, ये तुम लोग पता है किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे जो बड़ा वाला लेंथ होता है वो हाइपोटेन्यूज का होता है। इसका मतलब जो 13 दिया हुआ होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो बच जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 12, 13 और 5 दिया हुआ था। तो फिर से समझा देता हूँ कि हमको बोला है 12 सेंटीमीटर की तरफ से उसको पकड़ के घुमाना है, यानी कि ये जो हाइट होगा इसका वो 12 सेंटीमीटर होगा, सिंपल। और अगर ये 12 है तो हाइपोटेन्यूज 13 ही होगा, क्योंकि किसी भी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो बचा ये, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब तुम इसको घुमाओगे तो यही इसका रेडियस बनेगा, ये वाला जो पार्ट होगा ना, जब ऐसे ऐसे घूमेगा ना ये कुछ इस तरीके से, मैं तुमको कोन बना के दिखाता हूँ तब तुमको और अच्छे समझ में आएगा। देखो एक कोन है ये, अब इसके अंदर एक राइट ट्रायंगल होता है, जैसे ये मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ठीक है। तो इस राइट ट्रायंगल को जब तुम घुमाओगे तो ये क्या होगा, कोन बनेगा, है ना, इस तरीके से कोन बन जाएगा। और ये जो है ना इसका पार्ट ये रेडियस हो जाता है और इधर घूमता है, तो कंप्लीट जो है ना दो हमारा मिल करके उसका डायमीटर बनता है। तो ये हमारा रेडियस है, ये हमारा हाइट है और ये हमारा स्लैंट हाइट है। सिंपल, बस अपने को यहाँ पर लिख देना है कि आफ्टर रिवॉल्विंग, जब हम इसको रिवॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चन में क्या रिवॉल्व वर्ड यूज़ किया था ना, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, तो आफ्टर रिवॉल्विंग वी गेट, हमको क्या मिलेगा, अ कोन, हमको एक कोन मिलेगा। बस उसी कोन का अपने को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 1/3, पाई के बदले फिलहाल पाई रहने दो, क्यों रहने दो कभी बताता हूँ मैं। पहले तो आर का स्क्वायर पुट कर लो, जो कि हमारे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 5 × 5 और एच जो है हमारा वो 12 हो जाएगा। तो पाई के बदले हमने पाई इसीलिए रखा है क्योंकि अभी देखो हमारा 3 से तो ये कट होगा नहीं, 2 हमारा 22/7 होगा, नीचे जो 7 है वो ऊपर के किसी भी नंबर से कट नहीं होगा, तो आंसर डेसिमल में ही आएगा। और अपने को क्वेश्चन में बोला ही नहीं है डेसिमल में लाने के लिए, अगर डेसिमल में लाने के लिए बोले रहता तो वहाँ पर लिखा रहता 3.14 लेने के लिए, तो हम लोग इसको पाई के फॉर्म में ही लेकर के आएंगे। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सभी तुम्हारे ये 3 से बस 12 जो है वो कट हो जाएगा, फिर 5 4 जा 20 और 25 जो हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 पाई जो है वो इसका वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। खत्म इस क्वेश्चन का खेल। तो कितना छोटा सा बना बताओ भला, और इतना मस्त वाला क्वेश्चन था। तो 7th क्वेश्चन ऐसे बनेगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में बस आएगा ना, तो एक चीज़ कर देना, यहाँ पे लिख देना कि हाइट इक्वल टू इतना है, स्लैंट हाइट इक्वल टू 13 है, और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। वो सब मैंने नहीं लिखा, वो सब मैंने केवल आपको समझा दिया, बट एग्जाम में बनाओगे तो वो चीज़ों को भी लिख ही लेना। देखो जो 8th क्वेश्चन है उसको 7 से ही कनेक्ट कर दिया है, और इस टाइप से क्वेश्चन अगर आएगा ना तो एग्जाम में वैसे दोनों अलग अलग ही आएंगे, एक साथ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इफ़ द ट्रायंगल इन, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर था उसमें, जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्रायंगल था उसको रिवॉल्व कराया जाए किधर से, तो 5 सेंटीमीटर के साइड से कराया जाए। यानी इस बार जो हाइट होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर 5 सेंटीमीटर के साइड से उसको रिवॉल्व कराया जाए तो बताइए जो वॉल्यूम होगा, जो इस बार हमारा जो कोन बनेगा ना उसका वॉल्यूम कितना होगा। और जब इस तुमको वॉल्यूम पता चल जाए तो ऑल्सो फाइंड द
रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 8 के वॉल्यूम का तुमको रेशियो भी निकालना है। तो सेम टू सेम उसी तरीके से बनेगा। देखो कैसे बनाना है, इसमें तुम लोग एकदम यहाँ पर लिखो 8th नंबर में इस बार जो हमारा हाइट हो रहा है, देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, राइट ट्रायंगल। हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज तो 13 ही रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। बस इस बार हाइट हो जाएगा 5, इधर से घूमेगा ये, और इसका जो रेडियस होगा वो आ जाएगा 12। इस बार ऐसे होगा, ठीक है, कुछ पतला सा ऐसा टाइप से हमारा कोन बनेगा। जब इसको तुम बनाओगे ना तो ऐसे चपटा सा कोन बनेगा। ओके, तो इस बार तुम्हारा जो रेडियस है इस क्वेश्चन में वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इस बार जो हाइट है वो तुम्हारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तुम लोग जब वॉल्यूम निकालने जाओगे तो वॉल्यूम इक्वल टू वही 1/3, पाई के बदले में पाई रख देता हूँ, फिर r का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा 12 × 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि 5 हो जाएगा। तो 3 का टेबल में 4 टाइम पे कट हो जाएगा, 4 5 जो हमारा 3 4 जो 12 होता है, फिर 5 4 जो 20, और 20 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, और एक 0 उतर जाएगा, ठीक है। और ये जो पाई है वो उतर गया। तो इतना सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो तुम्हारा नया वाला जो कोन बना है इस वाला कोन का वॉल्यूम निकलेगा। अब तुमको रेशियो बोला था दोनों क्वेश्चंस का निकालने के लिए, तो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू, तो रेशियो इसका और इसका निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो वॉल्यूम है उसका रेशियो ऊपर में लिखो, यानी उसका वॉल्यूम ऊपर में लिखो, और नीचे में लिखो इसके वॉल्यूम को, यानी कि 240 पाई को, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए कभी भी हमको डिवाइड करना रहता है, और हमने इसके ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था, है ना, हमारे पास जो रेशियो निकालना है वो निकालना है सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले और फिर क्वेश्चन 8 का लिखना है इस तरीके से। तो जब तुम पाई से पाई को कैंसिल करोगे और इन दोनों को कैंसिल करोगे तो तुम्हारा पहले 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 का टेबल में 5 टाइम पे ये कैंसिल हो गया, और 2 का टेबल में हमारे पास 12 टाइम पे ये कैंसिल हो गया। तो 5/12 यानी कि 5:12 जो होगा वही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। कितना आसान क्वेश्चन था 8 वाला, एकदम सिंपल था, दोनों कनेक्ट कर दिया था। प्यारे बच्चों, अब हम लोग बनाने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9th वाला, और इसके बाद मेरे हिसाब से खत्म भी हो जाएगा। हाँ, इसके बाद खत्म है। फिर अगला जो हमारा एक्सरसाइज है वो स्फीयर के वॉल्यूम का है। तो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करना, ताकि मुझे थोड़ा सा हेल्प मिल सके। साथ ही लाइक और कमेंट भी करते हुए जाना ना, और मुझे जरूर बताना कमेंट में ये क्या कमियाँ रह गई इस वीडियो में, और तुमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई। तुम लोग अगर मज़ा आ गया होगा पढ़ने में तो कमेंट करके बहुत सारे मुझे हर्ट देना। चलो, अब यहाँ पर जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है ये समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है अ हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ कोन, यानी कि जो गेहूँ का एक हीप बना हुआ है, एक समझते हो ना, जैसे कहीं पर भी देखना बालू वगैरह, तो गेहूं मान लो सारे बच्चे नहीं देखे होंगे हीप बना हुआ, लेकिन बालू का हीप सभी बच्चे देखे होंगे। अपने गली मोहल्ले में देखना, जब बालू गिरता है किसी भी ट्रैक्टर वगैरह से, ट्रक वगैरह से घर बनाने के लिए, तो वो एक पहाड़ की तरह बन जाता है ना, कोन के शेप में बन जाता है ना। तो उसी तरीके से गेहूँ का एक हीप बना हुआ है, ठीक है। अब हमसे बोल रहे हैं जो कोन के शेप में है और उसकी डायमीटर हमको दे दी है 10.5 मीटर, और जो हाइट है वो है 3 मीटर। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। ओके, ये वॉल्यूम निकल जाएगा पहले इन दोनों का यूज़ करके। फिर हमसे बोल रहा है द हीप इज़ टू कवर बाई कैनवास, यानी कि जो हमारा वहाँ पर हीप बना हुआ है, जो गेहूं का रखा हुआ है ना हीप, वो हमारा उसको कैनवास से ढकना है, यानी कपड़े से ढकना है। क्यों ढकना है, नहीं ढकोगे तो बेटा पानी वानी आ जाएगा, जानवर खा जाएगा, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसको ढकना है। तो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रेन। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो बताइए कितना कैनवास का एरिया लगेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, साइड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना वो निकालना है। और क्यों निकालना है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने 11.1 में भी समझाया था कि अगर हमारे पास कोन है और कोन को चारों साइड से अपने को ढकना है या चारों साइड उसका पेंट करना है पूरा, है ना, पूरे तरीके से, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइड का एरिया जानना पड़ेगा। और साइड के एरिया को ही कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है। नीचे में तो अपने को ढकना है नहीं, अपने को केवल साइड में ढकना है, तो इसलिए हम लोग को वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है 10.5 मीटर, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। तो डायमीटर से पहले अपन रेडियस निकाल लेते हैं। तो डायमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं भैया, 105/10 लिख सकते हैं ना, ताकि हमारा डेसिमल हट जाए। और 5 से जब कट करेंगे तो नीचे 5 2 जा 10 आ जाएगा, ऊपर 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी कि 21/2 जो हमारा डायमीटर है। तो जो रेडियस होगा वो 21/2 और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 21/4 जो है वो हमारा रेडियस हो जाएगा। अगर तुम इसको कट करो, देखो तुम लोग का जो बुक में आंसर दिया है ना, जो डेसिमल में एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया है, वो लाने में तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और मैंने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड तुम लोगों को सिखाया है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्लास 8th में, वो वीडियोस वगैरह तुमको देखने पड़ेंगे। मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है। अगर तुमको फिर से चाहिए कि सर एक बार और लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा दो, तो आप मुझे कमेंट करना। बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे जिनको नहीं पता लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं इसका 21/4 भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 21/4 को जब हम लोग यहाँ पर कट करेंगे डेसिमल में, तो ये हमारा 5.25 आ जाएगा। अब बोलोगे सर इतना डेसिमल में क्यों लिख रहे हो, तभी बेटा समझ में आएगा आगे जब हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब। तो सबसे पहले तो अपन
वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए अपने को बोला था ना, वॉल्यूम बताइए हीप का कितना है, तो 1/3 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, कंप्लीट ही कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 1/3, पाई के बदले में 22/7 ही लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नहीं बोला है 3.14 फिलहाल लेने के लिए, तो 22/7 ही लेना पड़ेगा आपको। मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर है तो इसको 21/4 ले लेते हैं इस बार, तो 21/4 दो बार हो जाएगा आर स्क्वायर के लिए, और मल्टीप्लाई में जो एच है वो हमारे पास कितना था, तो 3 दिया हुआ था। तो पहले तो 7 से ये 7 3 जा कट हो जाएगा, फिर 3 से ये 3 कट हो जाएगा, फिर हमारे पास ये 4 जो है ना ये 2 का टेबल में कट होगा, 2 का टेबल में 2 टाइम पे, और ये 2 का टेबल में 11 टाइम पे। अब कोई भी नंबर हमारा कट हो नहीं रहा है, तो अब क्या करना है, आपको न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो एक सेकंड में मल्टीप्लाई कर लेते। तो जब तुम सारी चीज़ों का नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो 693 निकल करके आएगा, और नीचे में तुम्हारे पास 4 2 8 है। अब सिंपली जब इसको तुम डिवाइड दोगे ना तो तुम एक्जैक्ट जो बुक वाला आंसर है 86.625 वो तुम्हारा निकल करके आ जाएगा 3 डिजिट तक। तो ये हमारा वॉल्यूम निकल करके आ गया मीटर के क्यूब में, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया, ये तो इजीली निकल गया। अब दूसरा अपने को क्या निकालना था, उसको कितना कवर करने के लिए कैनवास लगेगा, यानी कि अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैनवास रिक्वायर्ड या रिक्वायर्ड एरिया ऑफ जो कैनवास है, अगर मुझे वो चाहिए तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर हमारा जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। बस यहीं पर तुम लोग को थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आर का वैल्यू तो है लेकिन एल का वैल्यू नहीं है, अपने को पहले एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हम लोग जानते ही हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा जो एल है वो इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हम लोग के पास 21/4 भी है और 5.25 भी है। तो अब देखो रूट के अंदर आप लोग 21/4 जब सॉल्व करने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए तुम लोग सिंपली क्या करो, इसको 5.25 लिखो और उसका स्क्वायर कर दो आर के स्क्वायर के लिए। इसीलिए मैंने वहाँ पर उसको ये भी वाला डेसिमल वाला वैल्यू भी लिख लिया था। और फिर जो एच है वो हमारा 3 है तो वो तो तुरंत निकल जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 525 मल्टीप्लाई 525 करना, तो तुम्हारा आंसर जो है वो आएगा 275,625, एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। और यहाँ पर दो डेसिमल यहाँ पर हो जाएंगे और दूसरा जो नंबर रहेगा उसमें भी 2 डेसिमल हो जाएगा। तो टोटल 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लो और प्लस में तुम लोग कर लो 9। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर 36.5625, ये तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा। इसको जब तुम ऐड करोगे तो है ना, 9 का 27 से ऐड हो जाएगा तो 36 आ जाएगा और डेसिमल के बाद जो है वो उतर जाएगा। अब यहीं पर तुम्हारा लॉन्ग डिवीजन मेथड काम करने वाला है, जो कि मैंने तुम लोग को पहले भी सिखा रखा है, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ। तो सिंपली तुम लोग क्या करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके 2 डिजिट तक डेसिमल प्लेसेस तक तुम लोग इसका वैल्यू निकालना। तो वैल्यू देखो 36 है तो 6 तो आएगा ही आएगा, और जब इधर वाले तुम सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा 0.4 निकल करके आ जाएगा और आगे और भी आते जाएगा। तो तुमको केवल 2 डिजिट तक ही लेना है, क्योंकि जो तुम्हारे बुक में आंसर दिया है एग्जैक्ट निकालने के लिए तुम लोगों को कई डिजिट तक इसका डेसिमल निकालना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि जो हमारे जो बुक में आंसर है तुमको वही आंसर निकालना है। तुम अगर डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर दिया है अगर वो तुम सही निकाल लेते हो, और डेसिमल के राइट में जो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे भी रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारा सही ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग जो है इसको जब डेसिमल से बाहर निकालेंगे तो केवल 2 डिजिट तक ही बाहर निकालेंगे, उसके ज़्यादा हम लोग आगे यूज़ नहीं करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम में टाइम का बहुत वैल्यू होता है। तो जो हमारा स्लैंट हाइट है वो 6.04 निकल करके आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। नाउ कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास 22/7 हो जाएगा। फिर से जब क्योंकि आपसे बोला था क्वेश्चन में कि 22/7 ही लेना है, उस मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा आर, जो कि हमको कितना दिया हुआ था, हमने कितना निकाला था, तो 21/4 निकाला था। तो 21/4 लिख लो रेडियस, है ना, डेसिमल वाला लिखने की जरूरत नहीं है। और मल्टीप्लाई में जो हमारे पास एल है यानी कि 6.05 है उसको लिख लो। तो वही 7 के टेबल में ये 3 टाइम पे कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 2 के टेबल में 2 2 4 और 2 के टेबल में 11 टाइम पे कट। फिर इसको 2 से उड़ा देंगे तो 2 से 3 जा हमारा 6 हो जाएगा। ये 0.404 है तो 0.2 आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, 0 उतर जाएगा, 2 2 4 हो जाता है। तो इस तरीके से 2 से हम लोग इसको सबको उड़ा देंगे। तो बचा क्या, 11, 3 और 3.02। चलो इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, फिर एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ। तो जब तुम इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हारा जो आंसर है वो आ जाएगा 99.66, और ये तुम्हारा निकलेगा किसमें, तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया है तो मीटर के स्क्वायर में, यानी इतने ही मीटर का स्क्वायर का कपड़ा अपने को जरूरत है। तो देखो तुम्हारे बुक में जो आंसर दिया है ना 99.8 करके, वो कहाँ से निकल करके आएगा, जब तुम लोग इसका 4 डिजिट तक एकदम डिटेल में डेसिमल आंसर निकालोगे 4 से 5 डिजिट तक, तब तुम्हारा वो एग्जैक्ट आंसर निकल करके आएगा। तो मैंने जैसे तुमको बताया कि डेसिमल के लेफ्ट में अगर तुम लोग 99 ले आ रहे हो और डेसिमल के राइट में अगर तुम्हारा 1-2 डिजिट कम भी है ना तो वो सही ही कंसीडर किया जाता है, उसको गलत नहीं कर सकते।
सकते हो, तुम अपने टीचर से भी चीज़ को पूछ सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। आई होप तुमको इन सारी चीज़ों को जो मैंने समझाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 11.3 का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेंगे एग्जाम में अगर आते हैं तो तुम सारे क्वेश्चन को बहुत आराम से बना लोगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, और जो मैंने नोट्स और सैम्पल पेपर बनाए हैं उसको जरूर से जरूर परचेस करना, ताकि तुम्हारी जो तैयारी है ना वो एकदम 100% कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग बुक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो बहुत डर लगता है। तो उसका तरीका यही है कि उस क्वेश्चन पेपर को कैसे हम लोग सॉल्व करें, ताकि हम लोग पहले से ही कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाएं एग्जाम में। जब हम लोग पहले से कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमको ना एक आइडिया लग जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, उसे फॉर्मेट पता रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। इसीलिए तुम लोग बोला क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया है, जो नोट्स बनाए मैंने हैंड रिटेन नोट्स, वो जरूर परचेस करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।